अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो शायद आप न्यूयॉर्क, लंदन या चाइना के किसी शहर की कल्पना करेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने वो कर दिखाया है जो सुनने में फेक लगता है। रियाद के बीचों बीच बन रहा किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये सऊदी अरेबिया का ग्लोबल स्टेटमेंट है। 57 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा कि मैनहट्टन को भी पीछे छोड़ देगा। तुलना कीजिए, लंदन हीथ्रो जहां सालाना 80 मिलियन पैसेंजर्स आते हैं, उसका एरिया सिर्फ 12 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन किंग सलमान एयरपोर्ट 2030 तक 120 मिलियन और 2050 तक 185 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करने की तैयारी में है। 6 पैरेलल रनवेज, 3.5 मिलियन टन कार्गो कैपेसिटी और टर्मिनल इतने विशाल कि आज के बिजीस्ट एयरपोर्ट्स छोटे लगने लगेंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डलास फोर्ट वर्थ, शिकागो ओहारे, सबको पीछे छोड़ने की प्लानिंग है। सवाल उठता है, सऊदी अरब इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों बना रहा है? जवाब सीधा है, क्योंकि सऊदी अब सिर्फ ऑयल एक्सपोर्टर नहीं रहना चाहता, वो ग्लोबल टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स हब बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया का ये एयरपोर्ट किसी अचानक लिए गए फैसले का नतीजा नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है, जिसे वो पूरी दुनिया के सामने शोकेस करना चाहता है। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया के लिए सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं, बल्कि ग्लोबल पोजीशनिंग का मौका है। इसी वजह से रियाद, जेदा, अल खोबर, अबहा और फ्यूचरिस्टिक नियोम जैसे शहरों में 11 नए स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं और 4 पुराने स्टेडियम्स को वर्ल्ड क्लास लेवल पर अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन सऊदी प्लानर्स अच्छी तरह जानते हैं कि स्टेडियम्स भीड़ संभाल सकते हैं, देशों को नहीं जोड़ सकते। ये काम कनेक्टिविटी करती है। आज रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीजन के हिसाब से अच्छा है, लेकिन आने वाले दशकों की डिमांड के सामने वो सीमित साबित होगा। इसी गैप को भरने के लिए $30 अरब की लागत से किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसी के आसपास डेवलप किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट सिर्फ पैसेंजर्स के लिए नहीं, बल्कि सऊदी अर्थव्यवस्था के लिए भी इंजन की तरह काम करेगा। इससे 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगी और हर साल नॉन ऑनियल अर्थव्यवस्था में 27 अरब सऊदी रियाल का योगदान होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रही है ब्रिटिश आर्किटेक्चर फर्म फॉस्टर प्लस पार्टनर्स, जो ऑलरेडी दुनिया के कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स बना चुकी है। एयरपोर्ट का डिजाइन सऊदी आइडेंटिटी को मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। पाल्म ट्री इंस्पायर्ड टर्मिनल्स, विशाल ग्लास वॉल और खुले स्पेस जो डेजर्ट के लैंडस्केप से विजुअली कनेक्ट होंगे। अंदर ग्रीन पार्क होंगे, नेचुरल वेंटिलेशन से फ्रेश एयर सर्कुलेट होगी और सनलाइट को इंटेलिजेंटली यूज किया जाएगा ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम रहे। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स इस एयरपोर्ट को फ्यूचर रेडी बनाएंगे। सऊदी का एम सिर्फ लीड सर्टिफिकेशन नहीं, बल्कि लीड प्लैटिनम है, यानी सस्टेनेबिलिटी का हाईएस्ट बेंचमार्क। साफ है, ये एयरपोर्ट सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि स्मार्ट, ग्रीन और ग्लोबली रेलेवेंट होने वाला है। अब जरा इमेजिनेशन का गियर बदलिए। सोचिए, आप प्लेन से उतरते हैं और सामने ना कोई शहर, ना ट्रैफिक, ना शोर, सिर्फ एंडलेस डेजर्ट और साइलेंस। लेकिन इसी खामोशी के बीच सऊदी अरेबिया बना रहा है रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, करीब $237 मिलियन खर्च करके। पहली नजर में यह फैसला अजीब लगता है, क्योंकि यहां ना पॉपुलेशन है, ना ट्रेडिशनल डिमांड। लेकिन असली कहानी एयरपोर्ट की नहीं, विजन की है। ये एयरपोर्ट रेड सी ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट का फ्रंट डोर है, एक ऐसा लग्जरी इकोसिस्टम जहां कोरल रीफ्स अनटच्ड हैं, प्राइवेट आइलैंड्स एक्सक्लूसिव हैं और टूरिज्म क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर बेस्ड है। एयरपोर्ट का लेआउट जानबूझकर लो डेंसिटी रखा गया है। 28 स्क्वायर किलोमीटर में फैले एरिया में बिल्ट अप हिस्सा सिर्फ 0.06 स्क्वायर किलोमीटर है, ताकि नेचर डोमिनेट करे, कॉन्क्रीट नहीं। डेजर्ट फ्लावर इंस्पायर्ड पेटल वाला डिजाइन सिर्फ एस्थेटिक नहीं, फंक्शनल भी है। शॉर्ट वॉक्स, जीरो केओस, सीमलेस मूवमेंट। नाइट में ग्लोविंग रूफ डेजर्ट में लाइट हाउस की तरह दिखेगा, जैसे लग्जरी खुद रास्ता दिखा रही हो। यहाँ एयरपोर्ट सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं, एक्सपीरियंस की शुरुआत है। स्पा, फाइन डाइनिंग, प्राइवेट लाउंजेस और डायरेक्ट रिजॉर्ट ट्रांसफर्स लग्जरी को रीडिफाइन करते हैं। सी प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स इसे फ्यूचर प्रूफ बनाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट कूलिंग और लीड प्लैटिनम टारगेट साफ बताते हैं सऊदी लग्जरी भी सस्टेनेबल बनाना चाहता है। ये एयरपोर्ट एक स्टेटमेंट है, डिजर्ट अब एम्प्टी नहीं, एक्सक्लूसिव है। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया के सबसे ज्यादा डिस्कस्ड और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड प्रोजेक्ट की, नियोम। ये सिर्फ $500 बिलियन का मेगा डेवलपमेंट नहीं है, ये एक सवाल है पूरी दुनिया से। क्या शहर इंसान के फ्यूचर के हिसाब से दोबारा डिजाइन किए जा सकते हैं? एनियोम में द लाइन, ऑक्सागॉन, ट्रोजेना, सिंडाला और मैग्ना जैसे जोन्स इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि लिविंग, वर्किंग और लीजर एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में आ जाए। और जब सिटी ही फ्यूचर की हो, तो उसका एयरपोर्ट भी साधारण कैसे हो सकता है? इसी सोच से एनियोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया।
ये एयरपोर्ट शर्मा के पास बनेगा। एग्जिस्टिंग नियम बे एयरपोर्ट से अलग और कहीं ज्यादा एडवांस्ड होगा। करीब 3.8 किलोमीटर लंबा रनवे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकेगा। पहले फेज में 2.5 करोड़ यात्रियों की कैपेसिटी रखी गई है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। डिजाइन का कोर आइडिया यह है कि एयरपोर्ट सिटी से अलग नहीं, सिटी का एक्सटेंशन हो। पैसेंजर लैंड करेगा और कुछ ही मिनटों में हाई स्पीड स्मार्ट ट्रांसपोर्ट के जरिए द लाइन के हार्ट में पहुंच जाएगा। नो ट्रैफिक, नो सिग्नल्स, नो वेटिंग, बस फ्लो। द लाइन खुद में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। 170 किलोमीटर लंबी मिरर क्लैड वर्टिकल सिटी, जहां जीरो कार्स हैं, जीरो एमिशंस हैं और डेली नीड्स 5 मिनट वॉक के अंदर पूरी होती हैं। स्टेडियम जमीन से 350 मीटर ऊपर होगा, पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर पावर्ड। ट्रोजना में डेजर्ट के बीच स्कीइंग होगी, ऑक्सागन में फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल हब काम करेगा और सिंदला लग्जरी यॉटिंग का ग्लोबल सेंटर बनेगा। एयरपोर्ट के अंदर भी एक्सपीरियंस ट्रैवल तक सीमित नहीं रहेगा। म्यूजियम्स, आर्ट स्पेसेस और अलग-अलग क्लाइमेट जोन्स यात्रियों को फ्यूचर का प्रीव्यू देंगे। एनियोम एयरलाइंस इसी इकोसिस्टम का हिस्सा होगी। शुरुआत लीज्ड और प्री ओन्ड एयरक्राफ्ट से, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और शायद सुपरसोनिक प्लेन्स का है। हाँ, डिलेज आए हैं बजट कट्स और ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से, बट सऊदी ने प्रोजेक्ट रोका नहीं, बस रियलिटी के हिसाब से पेस एडजस्ट किया है। नियोम का मैसेज साफ है, फ्यूचर अनाउंस नहीं किया जाता, बिल्ड किया जाता है। सऊदी अरेबिया आज एयरपोर्ट्स पर अरबों डॉलर झोंक रहा है, इतने विशाल, इतने फ्यूचरिस्टिक कि पहली नजर में ये साई-फाई मूवी के सेट जैसे लगते हैं। लेकिन असली कहानी ग्लास वॉल्स, शाइनी टर्मिनल्स और एंडलेस रनवेज से कहीं आगे जाती है। असली सवाल ये नहीं है कि एयरपोर्ट कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि क्या ये एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया को ऑयल डिपेंडेंसी से बाहर निकाल पाएंगे। दशकों तक तेल ने सऊदी इकोनॉमी को चलाया, लेकिन अब वही तेल एक लिमिटेशन बनता जा रहा है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लाइमेट प्रेशर ने साफ कर दिया है कि फ्यूचर सिर्फ ऑयल पर नहीं टिकेगा। यहीं से सऊदी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी शुरू होती है। आइडिया सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन मैसिव। कनेक्टिविटी बिल्ड करो, दुनिया को इनवाइट करो, टूरिज्म को इंडस्ट्री बनाओ और खुद को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब में कन्वर्ट करो। किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैस कनेक्टिविटी के लिए है, जहां मिलियंस पैसेंजर्स आएंगे, इवेंट्स होंगे, वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल स्पेक्टिकल्स होंगे। रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए है, जहां नंबर्स कम होंगी लेकिन स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। और एनियोम एयरपोर्ट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए है, जहां फ्यूचर ट्रांसपोर्ट, फ्यूचर एयरलाइंस और फ्यूचर सिटीज को टेस्ट किया जाएगा। 3 एयरपोर्ट्स, 3 अलग रोल्स, लेकिन डायरेक्शन एक ही, पोस्ट ऑयल सऊदी अरेबिया। रिस्क इसमें साफ दिखाई देता है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स, ग्लोबल इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी, ऑयल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, सब कुछ सऊदी के सामने है। डिलेज भी हुए हैं, बजट्स एडजस्ट हुए हैं और टाइमलाइंस शिफ्ट हुई हैं, लेकिन विजन अभी भी इंटैक्ट है। सऊदी ये प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहा, बल्कि दशकों आगे सोचकर बना रहा है। ये एक गैम्बल है, लेकिन कैलकुलेटेड गैम्बल। अगर आपने भी महसूस किया कि फ्यूचर कैसे डिजाइन किया जाता है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िए। इसे लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी समझ सकें कि दुनिया कैसे बदल रही है।